स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। आज हम देखेंगे मार्च माह की वर्कशीट विज्ञान विषय की हिंदी माध्यम वालों के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आगे वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। पहला प्रश्न, मानव औजार बनाते समय कोई लोहार लोहे के गर्म टुकड़े को हथौड़े से बार बार पीटता है, इस प्रकार लोहे के टुकड़े को शीट में परिवर्तित कर देता है, तो बताइए कि लोहे के टुकड़े का चपटी शीट में परिवर्तित हो जाना धातु के किस गुण को दर्शाता है। तो इसमें आएगा आघात वर्धनीयता। प्रश्न इसी में ब है, लोहे के टुकड़े को पीट पीट कर शीट बनाने में लोहार के द्वारा लगाया गया कौन सा बल होता है। तो ये पेशीय बल है। इसमें एक चित्र दिया हुआ है अमीबा का। अब इससे संबंधित ही कुछ प्रश्न जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहला चित्र में दर्शाए गए एक कोशीय जीव का नाम, तो ये है अमीबा। यह सूक्ष्म जीवों को किस वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। एक कोशीय जीव में रखा जाता है अमीबा को। यह जीव अपनी आकृति किस कारण से बदलता रहता है। तो अमीबा की बदलती हुई आकृति उसे गति प्रदान करने एवं भोजन ग्रहण करने में सहायता करती है। तो वो क्यों बदलता है? गति प्रदान करने के लिए एवं भोजन ग्रहण करने के लिए। फिर इस जीव द्वारा होने वाले रोगों के नाम बताइए। अमीबियस। फिर यहाँ आंख का चित्र बना हुआ है, तो उसको आपको नामांकित करना है। आप इसको ध्यानपूर्वक देखें और इसको नामांकित कर लें। ये प्रकाशिक तंत्रिका है, रेटिना हो गया, ये कॉर्निया हो गया, लेंस हो गया, परितारिका, पद्मनाभ पेशी। तो ये इस तरह से इसको नामांकित कर लें। अब मान लीजिए आप एक अंधेरे कमरे में, क्या आप कमरे में रखी वस्तुएं देख सकते हैं? और यदि नहीं तो इसका कारण। हाँ, नहीं, हम अंधेरे कमरे में रखी वस्तु को नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि जब किसी वस्तु से आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है तभी हम उस वस्तु को देख सकते हैं। तो इस तरह से ये यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर हुआ। अगला देखिए, यदि प्रकाश की एक समानांतर किरण पुंज निम्नलिखित वस्तुओं से टकराए तो उनमें से नियमित परिवर्तन होगा या विसरित। तो इसमें नियमित परिवर्तन या विसरित परिवर्तन लिखना है। लकड़ी की मेज, विसरित परावर्तन। कौन सा परावर्तन होगा इसमें? विसरित परावर्तन। दर्पण, नियमित परावर्तन। गत्ते का पृष्ठ, विसरित परावर्तन। और स्टील की थाली, नियमित परावर्तन। तो यहाँ पर ये प्रश्न का उत्तर। अब इसके बाद चित्र में दर्शाया गया, ये यहाँ एक बल्ब का चित्र है। तो ये दर्शाए गए व्यवस्था में बल्ब क्यों नहीं जल रहा। ये जो बनाया गया है चित्र, उसमें बल्ब को जलते हुए नहीं दिखाया है। क्यों नहीं जल रहा बल्ब? फ्यूज। तो इसके 3 संभावित कारण आपको बताना है। तो पहला, बल्ब फ्यूज हो सकता है। दूसरा, सेल से धारा प्रवाहित न हो रही हो। और तीसरा, परिपथ में तारों का संयोजन ढीला हो। तो ये 3 कारण है जिससे कि बल्ब प्रकाशित नहीं हो रहा होगा। आसुत जल को विद्युत का चालक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अम्ल, क्षार और लवण जैसे पदार्थ जिन्हें आसुत जल में घोलने पर इसे चालक बना देते हैं। अब खेतों में जल देने के लिए 2 आधुनिक प्रणाली, तो ड्रिप द्वारा और पट्टी द्वारा, ये 2 आधुनिक विधियों के नाम लिखना। इसके बाद है नीचे दिए गए सारणी में कुछ वाद्य यंत्रों के नाम दिए गए हैं। प्रत्येक वाद्य यंत्र के सामने ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपायमान युक्त भाग का नाम लिखिए। वीणा, इसमें तनित डोरी। तबला, ढोलक, तनित झिल्ली। बांसुरी, वायु स्तंभ। गिटार, तनित झिल्ली। हारमोनियम, वायु स्तंभ। तो इस तरह से यहाँ पर ये प्रश्न क्रमांक खत्म हुआ। इसके बाद हम देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न इसी का ब है, ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार हानिकारक है। अपने शब्दों में आपको इसको लिखना है। तो ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न करते हैं, जैसे कि अनिद्रा और तनाव। फिर व्यक्ति की सुनने की क्षमता स्थायी या अस्थायी रूप से या तो समाप्त हो जाती है या फिर कम हो जाती है। एक सीमा से अधिक जब ध्वनि हम सुनते हैं तो कान के पर्दे फट जाते हैं या श्रवण क्षमता समाप्त हो जाती है। एक दिन बूझो जूते की दुकान पर गया। वहां तरह तरह के जूते रखे हुए थे। बूझो ने वहां कोई भी जूता ऐसा नहीं दिखा जिसमें सोल खांचेदार न हो। जूतों के इस प्रकार खांचेदार तले देखकर बूझो को ध्यान आया कि ऐसे खांचे तो उसने कारों, बसों और ट्रकों के टायरों में भी देखे। बताइए। अब इससे प्रश्न के आपको उत्तर देना है। जूतों के सोल या तले एवं कारों एवं ट्रकों के टायर खांचेदार क्यों बनाए जाते हैं? जूतों के तले एवं कारों, ट्रकों इत्यादि के टायर खांचेदार बनाए जाते हैं क्योंकि खांचेदार तले फर्श से अच्छी पकड़ बनाते हैं, जिसके कारण अच्छे से चला जा सकता है। यानी इसी वजह से उसमें खांचे होते हैं। जूतों के सोल किस कारण से घिस जाते हैं? जूतों के सोल या तले घर्षण के कारण घिस जाते हैं। वाहनों के टायर किस पदार्थ के बने होते हैं? रबर के।
अब इसके बाद है इसका प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट वर्क में वनोन्मूलन के प्राकृतिक कारण और मानव निर्मित। तो प्राकृतिक कारण वनोन्मूलन यानी वनों के विनाश के, वर्षा की अनियमितता पहला कारण, जंगलों में लगने वाली आग, फिर मृदा अपरदन, पोषक तत्वों का न मिल पाना, फिर मानव निर्मित वृक्षों की कटाई और वृक्षारोपण की कमी। एक तो कटाई हो रही है और वृक्षारोपण उस गति से नहीं हो